साहिब बंदगी सतनाम। तो अब जापान से थाईलैंड पहुंच गए हैं। बहुत ही सुंदर प्रचार रहा जापान में। बहुत प्यारे जीव मिले मालिक के। कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई न्यूजीलैंड से, कोई यूके से, कोई अमेरिका से, और इंडियंस भी बहुत अच्छे मिले। कोई ऑस्ट्रेलिया में सेटल था तो कोई कनाडा में, क्योंकि हमारा मकसद है उन लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाना जो जीवन में कभी अध्यात्म की तरफ मुड़ भी नहीं सकते, अध्यात्म को वो जान ही नहीं सकते, वो कभी गलती से भी सर्च नहीं करते कि आत्मा क्या है, आत्मज्ञान क्या है। हमारा मकसद यही है। और जिनको सारी उम्र ढूंढने पर भी मैं नहीं मिलूँगा, वहाँ तक मैं खुद पहुँच जाता हूँ। इसीलिए बोला गया है, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और मैं तो फिर ढूंढता अपने हीरे माणिक लाल। तो हमारा काम है मालिक के प्रेमी हंसों को खोज खोज के उन तक ये आत्मज्ञान पहुंचाना, उन तक ये मूल ज्ञान पहुंचाना। और थाईलैंड में भी बहुत अच्छे लोग मिल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग बसे हुए हैं। पिछली बार जहाँ गए थे वहाँ पर भी बहुत अच्छे लोग कांटेक्ट में आए थे। अब बिल्कुल नई जगह आए हैं यहाँ पे। सतनाम सतनाम सतनाम। तो ऐसे ही मालिक की कृपा बरसती रहे, जीवों तक ये आत्मज्ञान पहुँचता रहे। और अब तो खुशी की बात है कि रामपाल जी जैसे लोग भी अब आत्मज्ञान आत्मज्ञान बोलने लग गए। अभी तक इनको परमात्म ज्ञान और आत्मज्ञान में फ़र्क लग रहा था, लेकिन एक मीडिया वाले को इंटरव्यू देते हुए रामपाल जी बोल रहे हैं लोगों को आत्मज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान की कमी के कारण जीव भटक रहा है। बहुत अच्छी बात है। अब इनको समझ में आएगा कि आत्मज्ञान होता क्या है, क्योंकि आत्मज्ञान ही परमात्मा को पाने का एकमात्र रास्ता है, जीव ज्ञान नहीं। जीव ज्ञान तो पारक सिद्धांत वाले देते हैं, वो जीव ज्ञान है। जो नितिन दास बता रहा है वो आत्मज्ञान है। तो आत्मज्ञान बिल्कुल अलग है और जीव ज्ञान बिल्कुल अलग है। जीव ज्ञान में आपको धक्के ही मिलेंगे और आत्मज्ञान में आपको परमात्मा मिलेगा। और नकल मारने वाले तो नकल मारेंगे ही, उनका काम ही यही है। लेकिन अब भक्तों ने वीडियोस बनानी शुरू कर दी हैं। जो हमारी नकल मारते थे अब उनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि समय आ गया है। अब भारत की जनता को ज़्यादा दिन बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अब धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे कि आत्मज्ञान की लहर जो चली है, आज यूट्यूब पे तुम खोल के देखोगे हर बंदा आत्मज्ञान कर रहा है। जो पहले कहते नहीं थकते थे कि आत्मा का ज्ञान मतलब मन का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान मतलब मन का ज्ञान। वाह रे वाह ज्ञानी, आज वो आत्मा की बात करते हैं, गीता से आत्मा दिखाते हैं कि देखो आत्मा अचल है, अडोल है। वाह। जो पहले कहते थे कि आत्मा को कोई जान ही नहीं सकता, अगर कोई कहे कि मुझे आत्मज्ञान है तो अपने आप को गुदगुदी करके भाग जाओ, वहाँ से हंस लो या भाग जाओ। आज वो बता रहे हैं कि आत्मा अचल है। अरे जब आत्मा का ज्ञान ही नहीं हो सकता तो ये कैसे पता लगा कि आत्मा अचल है कि चल है? ये मूर्खों की निशानी है। जो लोग कहते आते थे कि किसी का दोबारा पुनर्जन्म नहीं होगा, आज वो क्या कहते नजर आ रहे हैं? देखते जाओ आगे से आगे क्या होता है। आज वो कह रहे हैं मैंने आत्मा के बारे में कभी कहा ही नहीं कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता। बताओ, मतलब हद हो गई है, बिल्कुल हद। जो ये कहते नहीं थकते थे कि परमात्मा
साकार है, निराकार है। साकार से निराकार की तरफ जाएंगे, यानी सरगुण से निर्गुण की तरफ जाएंगे। हमारे सत्संग सुन सुन के वो लोगों को ये बताने लगे कि सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, और कहें कबीर सो राम हमारा। और जब भक्तों ने सवाल पूछे कि सरगुण निर्गुण से परे क्या क्या है वो, तो फिर वापस वहीं पे आ गया कि परमात्मा निराकार है, निर्गुण है, और सरगुण की भक्ति करके ही हम वहाँ पहुँचेंगे। एक सीढ़ी को बीच से दो हिस्से कर दिए जाएं, काट दिया जाए, तो नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर रह जाएगा। ये उदाहरण पेश किया जा रहा है। अरे ऊपर वाला तो ऊपर ही रहेगा तो बढ़िया, अच्छी बात है, ऊपर वाला ऊपर रहे, नीचे थोड़ी नहीं उतरना है। नीचे वाला ऊपर नहीं जा सकता। उदाहरण भी सही से देना नहीं आया इसको, क्योंकि ये सीढ़ी वाला काम ही नहीं है। ये वो सीढ़ी है निर्गुण और सरगुण की, जो बार बार ऊपर और जो बार बार नीचे पहुंचाती है। तुम एक सीढ़ी पे चढ़ो, ऊपर जाओ, वही सीढ़ी नीचे लेके आएगी, फिर ऊपर चढ़ो, फिर नीचे लेके आएगी, फिर ऊपर चढ़ो, फिर नीचे लेके आएगी। यही सरगुण और निर्गुण का जाल है। तो बचना कैसे है? विहंगम चाल से, जहां सीढ़ी पहुंच ही नहीं सकती, उड़ जाना है। शब्द विहंगम चाल हमारी। ये सीढ़ी वाला ज्ञान नहीं है कि साकार को पकड़ के निराकार तक पहुंचेंगे। मूर्खों, संभल जाओ, जन्म बर्बाद हो जाएगा। ये वो ज्ञान नहीं है। ये वो ज्ञान है जहां पे निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, और कहें कबीर ये राम हमारा। हमारा ऐसा राम है जो निर्गुण और सरगुण दोनों से परे है। लेकिन ये अज्ञानी मूर्ख नहीं समझ सकते इन बातों को। कॉपी करना आ जाता है, लेकिन वो ज्ञान अनुभव में नहीं आता। जितना मर्जी कॉपी कर लो, जितना मर्जी कॉपी कर लो, तुम नकली सोने पे असली हॉलमार्क का चिन्ह लगा दो, लगा दिया, चलो मान लिया। उसके बाद क्या? जब वो मशीन में जाएगा तो क्या वो ये देखेगी कि इस पे ठप्पा लगा है, या वो मटेरियल चेक करेगी? ये इतने बड़े मूर्ख हैं। केवल कहने मात्र से कि सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, कहें कबीर सो राम हमारा, तुम सरगुण निर्गुण से न्यारे नहीं हो गए। तुम वहीं धक्के खा रहे हो, निर्गुण और सरगुण में ही। और ये वेदांती बना घूम रहा है, इसको वेदांत का सार भी नहीं पता। वेदांत कहता है कि परमात्मा निर्गुण है, निराकार है। जब सृष्टि करनी होती है तो वो सरगुण रूपों में, नाना प्रकार के रूपों में अवतरण होता है। इसीलिए हर ग्रंथ में लिखा गया है, मैं ही शंकर हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही आदि शक्ति हूँ, मैं ही काली हूँ, मैं हूँ ये हूँ, मैं ही वो हूँ। क्यों लिखा गया है? इसीलिए क्योंकि वो एक निराकार अनंत रूपों में, साकार रूपों में विराजमान हो जाता है। और ये भोला जीव उसी साकार रूप की पूजा करके अपना जन्म बर्बाद कर लेता है। इसीलिए बोला है निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, और कहें कबीर सो राम हमारा। लेकिन इन मूर्खों को ये बात कभी समझ में नहीं आ सकती, कभी समझ में नहीं आ सकती। इनको धक्के मिलेंगे, बढ़िया वाले, अच्छे वाले धक्के मिलेंगे, तब इनको समझ में आएगा कि आखिर नितिन दास कह रहा है। तो मेरे भाई, अब नकलियों का होगा भांडा फोड़, और असली सत्य इस संसार में आएगा, और बच्चा बच्चा जागेगा। समय आ गया है, अब देखते जाओ इन नकलियों की पोल कैसे खुलती है। अब देखेंगे, अब आओ मैदान में कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। अब समझ में आएगा लोगों को कि आखिर सत्य का डंका कहते किसे हैं, और ये बज के रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये ना बजे, ये डंका बज के रहेगा, समझ लो। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। और वृंदावन वालों का हाल देख लो, अभी भी शर्म नहीं आई, अभी भी कहते फिर रहे हैं कि जो भगवान का नाम लेगा, भगवान उसकी इच्छा पूरी करेगा, उसको कभी असहाय नहीं छोड़ेगा, उस पर जरूर दया करेगा, उसकी किसी भी भावना का, विश्वास का, किसी का भी वो तोड़ेगा नहीं, उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ेगा। भगवान विश्वास कभी नहीं तोड़ता है। अरे 32 लोग डूब गए, किश्ती पलट गई, भगवान का नाम लेते रहे, एक दूसरे को पुकारते रहे, बचाओ बचाओ चिल्लाते रहे, कोई भगवान ना आया, कोई राम जी ना आए, कोई अल्लाह नहीं आए, कोई वाहिगुरु नहीं आए, कोई गॉड नहीं आए, कोई राधे राधे नहीं आई,
कोई नहीं आया। जिसको तैरना आता था वो बचा, या फिर जिसको सही समय पे मदद पहुंच गई वो बचा, और बाकी लोग वो सब मारे गए। इसे विश्वास नहीं, अंधविश्वास कहते हैं। अगर ये लोग तैरना जानते होते, अगर ये लोग विज्ञान को साथ लेके चलते, अगर ये लोग लाइफ जैकेट पहन के विज्ञान को साथ लेके चलते, तब भी बच जाते। लेकिन विज्ञान को छोड़ के भगवान को साथ लेके चले हैं, वो भी भगवान को नहीं, उसके नाम को। अरे भगवान का नाम क्या कर लेगा भाई, क्या कर लेगा भगवान का नाम? तुम घर में प्रैक्टिस कर लो, भगवान का नाम कल्याण करता है कि नहीं, मदद करता है कि नहीं। अभी एक मोमबत्ती जलाओ, उस पे उंगली रखो और बोलो राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, गॉड गॉड गॉड, राधे राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय कबीर, कुछ भी कह लो। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि नाम किसी भी काम का नहीं है। ये नाम सब फर्जी नाम है, ये इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम है। ये नाम किसी की रक्षा नहीं कर सकता। असली नाम क्या है? असली नाम अनाम है, जो सबकी रक्षा कर रहा है। समझो, आत्मा राम ही असली राम है। आत्मा राम ही सबको बचा रहा है। आत्मा राम के द्वारा ही तुम हिल रहे हो, डुल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ये शरीर चल रहा है। अगर उस आत्मा राम का कनेक्शन टूट जाए तो इसको कोई हिला नहीं सकता। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से नाम की बात की जा रही है। बार बार समझाया जा रहा है कि नाम कोई अक्षर नहीं है, नाम ये 52 अक्षर नहीं है। नाम वो सुप्रीम सोल है, नाम वो परम आत्मा है, और परमात्मा सत्य है, इसलिए उसका नाम भी सत्य है, इसलिए उसको सतनाम कहते हैं। आप आरतियां भी गाते हैं, जय सतनाम, जय जय सतनाम। अरे सतनाम कोई मंत्र थोड़ी नहीं है, सतनाम आत्मदेव का नाम है, परमात्मा का नाम है। आत्मदेव और परमात्मा एक ही चीज है, जीव अलग है। लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि आत्मा बोलूं या जीवात्मा बोलूं या परमात्मा बोलूं, नहीं समझ में आता उनको। लेकिन हमारे सत्संग सुनेंगे तो एक एक बात मैंने क्लियर की हुई है, एक एक बात समझ में आ जाएगी। चल और अचल का ही खेल है सारा। सतनाम सतनाम साहिब बंदगी। तो ठीक है, अब समय हो गया निकलने का। अब शाम को मिलेंगे। साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम, जय सतनाम।